इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हम आपको टू टाइप्स ऑफ द इक्वेशन बताएंगे, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन है और सेकंड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन की टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसकी वजह क्या होती है कि जब सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं या इस इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं उसमें मेथड जो है वो डिफ़र करता है। टाइप्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो उनके पावर के लिहाज से होती है। जो वेरिएबल्स है या बेस है, इक्वेशन को हम टू टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब इसको कहते कैसे हैं और कैसे पहचानते हैं वो आप देखते हैं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x + 4 = 1। ये क्या है? इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पूछूँ आपको, यहाँ वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल जो है वो ये है, ये वेरिएबल है और इसमें जो वेरिएबल है वो कितने हैं, और यहाँ वेरिएबल जो है वो x है और वो कितना है? 1 है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि इस वेरिएबल की पावर आपको नज़र आ रही है? नहीं, तो इसके मतलब है यहाँ जब पावर नज़र नहीं आई तो इसका मतलब है ये 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल और उसकी पावर 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है विथ 1 वेरिएबल, राइट। एक और इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y - 7 = 0। ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। तो अब आपको कैसे पहचानेंगे? इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इसमें वेरिएबल 2 हैं, ये वेरिएबल है, ठीक है। इसकी पावर क्या है? नज़र आ रही है? नहीं, नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या है? 1 है। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर भी क्या है? 1 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इनकी जो डिग्री है या इनकी जो एक्सपोनेंट है वो जो है 1 है। तो उस 1 के लिहाज से दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, बट विथ 2 वेरिएबल्स, राइट। लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल हो सकती है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो सकती है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हो सकती है, यानी कि मोर देन 1 वेरिएबल इक्वेशन हो सकती है। एक और इक्वेशन होती है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसको कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड का मतलब 2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक इक्वेशन लिखता हूँ x2 + 3x + 4 = 0। ये क्या है? ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? इसमें वेरिएबल क्या है? x है, और इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? वो 2 है, 2 है ना। तो इस 2 की वजह से जो है ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ सिर्फ 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल है। ये क्या कहलाएगी? 1 वेरिएबल विथ 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो है मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x² - 2xy + y² = 0। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन किसके साथ है? विथ 2 वेरिएबल्स के साथ है। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल्स की वो क्या है? वो है 2। तो यहाँ पर भी y है, 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर कितनी आ रही है? देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएंगी? वो हमारी विथ 2 वेरिएबल्स। जब भी आपसे कहा जाता है, आपने देखा होगा जब आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी, तो वहाँ क्या जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन सेट या इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या पर्पस होता है? तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मालूम करना। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं x + 4 = 1। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। तो इस x की वैल्यू मालूम करना दरअसल क्या कहलाता है? सॉल्यूशन सेट, राइट। तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है? हम देखते हैं सॉल्यूशन सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2x² + 3x - 1 = 0, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, राइट। इसी तरह से मैं लिखता हूँ 3y + 2 = 1। ये क्या है? यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल है y।
तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है कि इसमें से मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मालूम करना दरअसल कहलाता है सॉल्यूशन सेट। और यही सॉल्यूशन सेट इसको कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन क्यों कहा जाता है कि अगर जो वैल्यू आप निकालेंगे तो अगर उसको दोबारा से उस प्लेस पे कर देंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू मतलब क्या होता है कि बोथ साइड जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, हम लेते हैं x + 5 = 1, ये इक्वेशन है और मैं कहता हूँ कि इसका सोल्यूशन सेट निकालें। तो सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसको सॉल्व करने का मेथड आपको बताऊंगा जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट डिस्कस करने के लिए कि रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है उसको समझा रहे हैं। तो प्लस का यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ के क्या होगा -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो ये माइनस का जो 4 आया है, ये माइनस का जो 4 आया है, ये दरअसल क्या है, ये रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। क्यों कहा जाता है कि अगर इस वैल्यू को आप रिप्लेस करें, चेकिंग करें कि ये इक्वेशन बराबर होगी नहीं, यानी कि x की कौन सी वैल्यू रखें कि जब उसमें 5 ऐड करें तो उसका आंसर कितना आ जाए, इक्वल आ जाए 1 के बराबर। तो अब देखें x कितना है, यहाँ कितना निकला x, -4 + 5 = 1, यही है ना इक्वेशन में। जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख दिया आपने, 4 रख दिया, -4 रख दिया। तो -4 रखने पर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 = 0। तो इसका मतलब है कि इस x की वैल्यू पर ये इक्वेशन ट्रू है कि जब दोनों साइड आपस में बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑन दिस वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम आपको जो है इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो लीनियर इक्वेशन का है और लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था सॉल्व करने का मकसद होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आइए देखते हैं, एक इक्वेशन ली है हमने, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन ली है, 2x + 4 = 6। इसको आपने जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एक जो है सिंपल से क्वेश्चन से, फिर हम जो है फर्दर जो है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन मालूम कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x + 4 = 6। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप्स होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होता है, इक्वेशन की टाइप्स को मालूम करना है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लीनियर, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा है, x, और कितने वेरिएबल्स हैं, 1x। तो एक x है और उसकी पावर कितनी है, नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब 1 है, लीनियर इक्वेशन। हमेशा एक पॉइंट याद रखा करें, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए अगर आपको हर वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अगर इस इक्वेशन में एक इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन में वेरिएबल 2 दिए जाते तो आप एक टाइम में सिर्फ एक ही वेरिएबल की निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर एक इक्वेशन इसमें 2 वेरिएबल हैं और दोनों के आपको सॉल्यूशन सेट मालूम करने को कहा जाएगा तो इसका मतलब है 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल हैं तो इसका मतलब है 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशन होगी अगर आपको इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। अब सेकंड है, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मकसद ये होता है इक्वेशन का, तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहीं रख देना, बाकी तमाम अननेसेसरी आइटम्स को, नंबर्स को रिमूव करके यहाँ लेकर आना। तो लेफ्ट हैंड साइड से अपने तमाम चीज़ों को कहाँ ले जाना है, राइट हैंड साइड पर ले जाना है, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा सिर्फ x। तो इक्वेशन में हमेशा याद रखें, जब इसको हम कहते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट पे जाते हैं यानी कि मूव करते हैं या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, इस अमल को कहते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोजिशन क्या हो गया, ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूवमेंट ऑफ द नंबर्स, वो हमें करना है। अब जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो क्या होगा, अगर आपके पास एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और एक आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड, राइट। तो अगर यहाँ प्लस हो रहा है कोई नंबर, तो अब इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ जब इसको करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन रिवर्स हो जाते हैं इफ़ यू मूव द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। क्लियर होगी बात। तो ये आपने अमल जो है जहन में रखना है। अब सेकंड बात है कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है नंबर्स को हटाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोशिश क्या करें, अगर इसमें जो इजी वे में सबसे ज़्यादा जा सकता है वो उसको हटा लें। यानी कि अगर आप 2 को हटाना चाहेंगे तो 2 नहीं हटेगा पहली फर्क, क्योंकि 2 को यहाँ से ले जाना मुश्किल है, क्योंकि 2x जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या ले जाएं, प्लस और माइनस के नंबर को। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब हमें +4 करना है तो यहाँ से जाके क्या होगा, माइनस, तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज
4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से करेंगे प्लस का 4 है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस का 4, तो ये लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 4। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि हमें 4 प्लस 4 का क्या है, तो हम जो इस ट्रांसपोजिंग के जो बेसिक बिहाइंड जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि प्लस 4 है ना, तो बोथ साइड पे जो हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 से, यहाँ पर भी 4 कर देंगे, यहाँ पर भी 4 कर देंगे। चलिए ये अमल होता है, यानी कि इसको ऐसे किया जाता है। देखिए ये 2x है प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है, राइट। अब हमें क्या हटाना है, यहाँ से प्लस का 4 है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 4 माइनस 4 और 6 माइनस 4 ये करते हैं। असल बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इस पर नहीं जा रहे। ये बहुत ही लोअर लेवल की क्लासेस के होते हैं, अगर आप 3, 4, 5 में पढ़ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हम डायरेक्टली करेंगे इसको थोड़ा सा इस लिहाज से। तो देखिए प्लस 4 माइनस 4, तो 4 में से 4 गया, कितना बचा 0, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ 6 में 4 माइनस किया तो कितना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप को करने के बजाय हम ये कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा 2x इज इक्वल टू, अब 6 है और ये क्या है माइनस का 4 है, यानी प्लस का 6 के साथ कुछ साइन नज़र आ रहा है नहीं, इसका मतलब प्लस 6 है और माइनस 4 है। ऑपरेशन याद रखें साथ साथ में आपको जो है बेसिक नॉलेज भी दे रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर एक नंबर के साथ प्लस है और दूसरे नंबर के साथ क्या है माइनस है, तो आप क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक के साथ प्लस है, दूसरे के साथ भी प्लस है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, राइट। एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ भी माइनस है, तो क्या करेंगे इसको भी ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर सेम साइन होंगे तो ऐड होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब देखें, तो ये प्लस का 6 है और माइनस का 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में 4 गया 2। अब सबसे जो अहम पॉइंट है जो हमें यहाँ नोट करना है, और अक्सर स्टूडेंट जो है वो उसको मिस कर जाते हैं, वो ये है कि साइन का हमेशा जो है जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन हमेशा आंसर के साथ आएगा। यहाँ पर 6 क्या है बड़ा नंबर है, तो 6 के साथ क्या है प्लस है, तो प्लस आएगा। हमने क्या मालूम करनी है, क्या मैं आपसे पूछूं क्या x की वैल्यू मालूम हो गई, नहीं, क्यों, क्योंकि x के साथ अभी क्या है 2 अटैच है। इस 2 को यहाँ से क्या करेंगे रिमूव करेंगे। तो अब 2 जो है x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग, अब किसको हटाना है 2 को हटाना है, 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा x 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और यही मतलब हुआ। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया, जो x की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 1 आ गई। ये इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है हो गया, यहाँ तक आपने, और ये इसको हम क्या कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसको चेक करें कि आपका आंसर सही है नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कहा जाए कि इसको चेक करें वेरीफाई करें, देन यू विल हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। अगर नहीं है तो बस आपका ये हो गया आंसर, यही आपके पास आंसर हो गया। इसको हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट के लिए लिखने के लिए करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। ये करली ब्रैकेट होती है ना, एक ये ब्रैकेट होती है, एक ये है करली ब्रैकेट होती है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो यहाँ कौन सी इस्तेमाल करते हैं सेट के लिए, वो ये करते हैं। तो यहाँ कितनी वैल्यू आई इसकी, एक ही आई, अगर 2 होती तो 2 लिखते। ये आपका आंसर हो गया है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये चेक करना हो कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो अगर हम इसको चेकिंग करना चाहें, चेक का मतलब होता है वेरीफाई करना, आंसर को वेरीफाई करना, राइट। तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो पुट x की जो आपने वैल्यू निकाली है सोल्यूशन सेट में, वो कितनी निकाली 1। तो जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आप 1 रख दें। तो 2, ये 2 से x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो 2 1 2 हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो 2 प्लस 4 कितना है 6 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, योर आंसर इज करेक्ट। तो ये एक प्रेजेंटेशन का तरीक़ेकार था, और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से लर्न किया होगा।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and comment in the box.